हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज करंट अफेयर की सीरीज़ में हम लेके आए हैं मिसलेनियस। यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो कॉम्पिटिटिव, उसमें ये क्वेश्चन आपको इसमें से कोई ना कोई देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये है 9th इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया, ये क्वेश्चन है। तो इसका यहाँ पर उत्तर है लखनऊ में। कहाँ आयोजित हुआ? लखनऊ में 1 से 3 दिसंबर के बीच इसका आयोजन हुआ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यह है फूड एक्सपो। इसी फूड एक्सपो की बात हो रही है। किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा इसको आयोजित किया गया। इसका सह आयोजक कौन था इस फूड एक्सपो का? तो बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश जो था वो इसका सह आयोजक था। और भागीदार देश जो था इसका वो वियतनाम था। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर तक जो थी, उसमें भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही? 30 नवंबर 2023 को इसका पता चला तो ये 7.6% रही। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने की संभावना है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाते हैं। और इस वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या थी विश्व एड्स दिवस की? तो थीम थी समुदायों को नेतृत्व करने दो। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये देहरादून में आयोजन किया गया था 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसके लिए रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन RNR योजना को मंजूरी दी? तो ये है जोशीमठ उत्तराखंड। जोशीमठ आपको पता है कि अपने आप ही खिसक रहा है, तो उसको लेकर यहाँ पर इसका जो है इस योजना को मंजूरी दी गई, इस वजह से उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। भारतीय नौसेना द्वारा किस किले में ऑपरेशन प्रदर्शन किया गया 4 दिसंबर 2023 को? तो वो सिंधु दुर्ग है, उसमें इसको जो है ऑपरेशन प्रदर्शन किया गया। ये किला कहाँ पे है? तो ये किला महाराष्ट्र में है। और किस प्रकार का किला है? ये है समुद्री किला। ठीक है। अगला है यहाँ पर, इस किले का निर्माण किसने कराया? तो छत्रपति शिवाजी ने कराया। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव GAF 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 1 से 5 दिसंबर के बीच। तो तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया। इस महोत्सव का जो ये वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव था, इसका केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका केंद्रीय विषय था स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरती चुनौतियाँ और पुनरुत्थानशील आयुर्वेद। इसके बाद अगला है, जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 1 दिसंबर 2023 को दिल्ली में किया गया। इस उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय जल मिशन के द्वारा किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? 29 नवंबर 2023 को ये क्वेश्चन था। तो ये जो है 31 मार्च 2026 तक। ये योजना कब लॉन्च की गई थी? तो वर्ष 2019 में लॉन्च की गई थी फास्ट ट्रैक वाली। इसके बाद है, केंद्रीय और मणिपुर सरकार ने किस विद्रोही संगठन के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF इसके साथ समझौता किया है। और हस्ताक्षर जो है नई दिल्ली में किए गए इसके। UNLF का गठन जो है वर्ष 1964 को हुआ था। ये विद्रोही समूह जो है वो मणिपुर की मैतेई जनजाति से संबंधित है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, 1000वें जन औषधि केंद्र, जो जन औषधि केंद्र हर जगह खुले हैं जहाँ पर जो दवा है मेडिकल से सस्ती मिलती है दूसरे मेडिकल से, तो इनका उद्घाटन जो 10,000वां है, 1000वां नहीं 10,000वां जो औषधि केंद्र है वो एम्स देवधर झारखंड में इसको खोला गया। 10,000वां जन औषधि केंद्र, ये क्वेश्चन आ सकता है। इस केंद्र का जो उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दिवस के रूप में आ सकता है। तो 30 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 30 नवंबर को। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन है? दक्षिण एशिया की बात हो रही है तो ये नेपाल बना है। कौन बना है? नेपाल। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? जनजातियों की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री जन मन योजना, ये आ सकता है फुल फॉर्म में भी, और ये योजना आ सकती है तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री जन मन योजना।
और इसका विस्तारित रूप है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी, ये देखिए यहाँ से आप मिलान कर लीजिएगा, न्याय महाअभियान, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, और पीएम माने प्रधानमंत्री है ही। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP28 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये दुबई में हुआ, UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। फिर है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है, तो वो है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक जो शब्द है इसको इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। इसके बाद द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय की बात हो रही है, इसका नाम रखा है इन्होंने द हम्प, तो ये पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। अगला है एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया, तो ये कटक उड़ीसा में 27 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच 2023 में। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा, 27 नवंबर 2023 का क्वेश्चन है ये, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला है इस नेटवर्क की लंबाई कितनी होगी, तो 287 किलोमीटर होगी। अगला प्रश्न है दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया, तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया और 2 दिसंबर को किया गया। इस अस्पताल का क्या नाम है, तो आरोग्य मैत्री एवं क्यूब इसका नाम है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया है, तो वो स्वीडन के साथ किया है। लीड IT 2.0 का पूरा नाम क्या है, तो इसका है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ठीक है। इसके बाद है इसका किस वर्ष तक भारी उद्योगों से नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है, तो वर्ष 2050 तक। अगला यहाँ पर प्रश्न है भारत सरकार ने किस योजना के कार्यान्वयन हेतु हाइड्रोजन ट्रेनों के विनिर्माण हेतु वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, तो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, ठीक है, ये योजना है। इस योजना के तहत हाइड्रोजन ट्रेनों के निर्माण के लिए वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश के डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के नए कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो वो नोएडा में किया गया। अगला प्रश्न है किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया, तो ये भारत को किया गया और ये जो है 2 वर्ष के लिए किया गया, 2024 और 25 के लिए। इसके बाद भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कमांडर प्रेरणा देव स्थली। प्रेरणा देव स्थली इनका नाम है। कौन सा देश विश्व के सबसे बड़े पोत का निर्माण कर रहा है, तो USA है। इसका क्या नाम है इस पोत का, तो फ्रीडम शिप नाम है इसका, क्या नाम है, फ्रीडम शिप। अगला प्रश्न है हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। इसका क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। तो ये सारे यहाँ पर क्वेश्चन थे। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह की करंट अफेयर की वीडियो जो है डेली जो है कोशिश करूँगी मैं कि अपने चैनल पर अपलोड करती रहूँ, जिससे कि आपको डेली थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ने को मिल सके। इसके साथ साथ जो GS से रिलेटेड वीडियो और हिंदी से रिलेटेड वीडियो चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।